नमस्कार दोस्तों, आज हम सब बात करने वाले हैं बिहार पुलिस का जो रिज़ल्ट आया है उसके बारे में। उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ लग रही है। जैसे कि सबसे पहली बात, मुझे इसके बारे में उतना जानकारी नहीं थी। जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि इस बार जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, जिसकी वैकेंसी मार्च में चालू की गई थी, ठीक है, 19,838 पोस्टों के लिए, उसका जो एग्ज़ाम आया उसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ गया। तो मैंने सोचा था ये तो अच्छी बात है, रिज़ल्ट जल्दी आ गया। लेकिन बाद में पता चला बहुत सारे स्टूडेंट्स से कि उनका मार्क्स बहुत ज़्यादा बन रहा है, फिर भी उनका रिज़ल्ट नहीं बना है। तो फिर मैंने पूछा कि कट ऑफ कितना गया, तो मुझे पता चला कि अरे इसमें तो कट ऑफ ही नहीं दिया जाता है। तो मेरा दिमाग सनक गया। फिर उसके बाद मैंने और भी चीज़ें पता की, तो फिर मुझे सुन के बहुत आश्चर्य हुआ। इंडिया में एक से एक बड़े एग्ज़ाम होते हैं, चाहे रेलवे की बात कर ले, एसएससी की बात कर ले, ठीक है, और बड़े बड़े एग्ज़ाम जो उनकी बात छोड़ते हैं, जिसमें हम ऐसे एग्ज़ाम की बात करें जिसमें काफ़ी नंबर्स ऑफ कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। जैसे आपको पता होगा अभी जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला था, उसका जो एप्लीकेशन थे, ठीक है, उसमें जो अप्लाई करने वाले लोगों का नंबर है 1,08,00,000। अब सोचिए उतने सारे लोग वहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। तो जो कि जनरली हमें पता है कि एक दिन में एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। लेकिन बिहार का जो भी फॉर्म आया है, यानी कि बिहार पुलिस का, उसमें तकरीबन 20 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। असल में 17 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, जिसमें से 1 लाख लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था और 13 लाख लोगों ने एग्ज़ाम जाके दिया था। अब रिज़ल्ट में क्या हुआ है कि 90,000 के आसपास, यानी कि 90,000 के आसपास लोगों को सिलेक्ट किया गया है फिज़िकल एग्ज़ाम के लिए, कि अब उनका फिज़िकल टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि वो तय कैसे किया गया है कि कौन सा स्टूडेंट कितना स्कोर किया है। तो कोई भी एग्ज़ाम में रूल होता है कि आप जो एग्ज़ाम देते हैं, आपने कितना क्वेश्चन बनाया है, कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, वो आपको दिखाया जाए, ठीक है, जिसको हम सब बोलते हैं रॉ स्कोर, कि आप रॉ स्कोर ने कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, कितना गलत हुआ, कितना सही हुआ। उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, उसमें भी बताया जाता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके स्कोर कितने बढ़े या घटे हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, न कट ऑफ बताया जा रहा है, न आंसर की जारी किया जाता है, कुछ भी जारी नहीं किया जाता है। अब सीधा फिजिकल का अब लिस्ट दे दिया है, कौन पास हुए, कौन फेल हुए, कैसे हुए, कुछ पता नहीं, जिसका लिस्ट में नाम आ गया वो पास है। तो इस तरह से अगर सिस्टम होगा, अब तो पुराना ज़माना भी नहीं है कि फाइल में एग्ज़ाम का रिज़ल्ट तैयार किया जाता है कि आपका जो क्वेश्चन है, जो आपने सॉल्व किया, वो बोरा भर के रख दिया गया है। अब तो वो आपके सामने रखा होता है, और ऊपर से अब ऑनलाइन है चीज़ें। तो जब ऑनलाइन है तो ये सरकार क्यों नहीं जारी कर रही है? आप सबको पता होगा कि अगर कोई भी इंसान अभी इस पर आवाज़ उठाए, यहाँ तक कि जो विभाग है, ठीक है, पुलिस विभाग, उनको भी पता है कि बिहार में एजुकेशन सिस्टम कितना ख़राब है। हर दिन आए दिन कोई ना कोई क्वेश्चन आउट होते रहता है, खास करके बिहार के हिस्से में अगर बात करें तो। नीट का एग्ज़ाम हुआ था, वो भी बिहार से आउट हुआ था। दरोगा का हुआ था, वो भी बिहार से हुआ था। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम अगर बात करते हैं, वो भी बिहार से आउट हो गया था, तो उससे री एग्ज़ाम कराया था खुद संस्था ने। आप सोचिए, पूरे सिस्टम को पता है, स्टूडेंट को पता है, बहुत सारे टीचर्स को भी पता है ये सब गड़बड़ी है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, ये सब जितने भी टीचर हैं वो सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए आ जाते हैं, वो इस मुद्दे पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? और आप लोगों को तो इस पे प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये आपका रियल मांग है, ये आपको पूरा करवाना चाहिए सरकार से कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब मुझे ये भी पता चला कि अभी फॉर्म का दाम अभी 100 रुपये हुआ है, उससे पहले 700 रुपये में लोगों ने फॉर्म भरा है। आप सोचिए, जो आप 700 रुपये पे कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, आपने कितना क्वेश्चन बनाया, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, वो भी आपको नहीं पता है। किसका सिलेक्शन हुआ, क्यों सिलेक्शन हुआ, वो भी नहीं पता है। तो लोग इम्प्रूव कैसे कर पाएंगे? और इम्प्रूव तो वो बात की बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे तो धांधली होने का आप तो पूरा रास्ता बना दे रहे हैं खुद से, कि किससे पास किया जा रहा है, किससे फेल किया जा रहा है, कुछ पता नहीं। जो भी बड़े अधिकारी सब होंगे इस सिस्टम में, जो करप्ट होंगे, सबकी बात नहीं कर रहा, जो भी सिस्टम में मिले होंगे, वो तो आराम से कर देंगे। आप सबूत कहाँ से लाएंगे? क्योंकि आपको तो दिखाया नहीं जा रहा है कुछ कि आपका मार्क्स कितना कम है या ज़्यादा है, आपने क्या बनाया, क्या नहीं बनाया। और इंडिया में तो एक से एक बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं, इसमें बहुत सारे लाखों या करोड़ों लोग एग्ज़ाम देते हैं, उनमें तो ये सब जारी किया जाता है। पर बिहार पुलिस में क्यों नहीं जारी किया जाता है? और इसमें जो स्कैम के बारे में बताया जा रहा है, अब एग्जैक्ट अब कहाँ पे हुआ स्कैम वो तो पता नहीं चल रहा है, पर कट ऑफ से अब कट ऑफ भी नहीं दिया जा रहा है। आप कैसे बात करेंगे? बस स्टूडेंट जो बोल रहे हैं, क्या पता वो सही बोल रहे हैं, गलत बता रहे हैं। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि वो 60 क्वेश्चन बना के आए, 65 क्वेश्चन बना के आए, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। अब क्या सही क्या गलत है, अब हम किसका पक्ष ले पाएंगे? क्योंकि हमें तो हमारे पास कुछ सबूत ही नहीं है, क्योंकि ना आंसर की है, ना ये पता चल रहा है कि रॉ स्कोर कितना है, कट ऑफ कितना गया, वो भी आउट नहीं किया गया संस्था के द्वारा। इन सब को लेकर आपको मांग उठाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस पर बात नहीं करेंगे तो अभी नया फिर से वैकेंसी आने वाला है बिहार पुलिस का, उसमें भी फिर आपके साथ यही गड़बड़ी होगी। आप सिर्फ तैयारी करते रहेंगे, अपना एज ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये तैयारी एक ट्रैप की तरह है। अगर आप यहाँ पे सही ढंग से एग्ज़ाम लिया जाए तभी ना सिलेक्शन हो पाएगा जो पढ़ेंगे।
अगर सही ढंग से होगा नहीं, आप मेहनत करके पढ़ रहे हैं, कहीं पे पता चला किसी ने लाखों रुपए दे के अपना सीट खरीद लिया, कहीं पे जाके अपना सेटिंग करा लिया, किसी और से एग्ज़ाम दिला दिया, ठीक है, कहीं पे क्वेश्चन आउट हो गया, ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये सब नॉर्मल बात है। अगर आप देखेंगे, यहाँ तक कि मैं जो बोल रहा हूँ वो संस्था खुद मानती है ये बात, वो खुद ही अपना क्वेश्चन को बैन करा के वापस से री एग्ज़ाम ली थी। और बड़े बड़े टीचर्स हैं, एक से एक टीचर बिहार में जो बहुत काफ़ी सम्माननीय भी हैं, उन्हें इस मुद्दे पे बात उठानी चाहिए। और स्टूडेंट सबको भी कैसे भी करके ये सिस्टम सुधारना चाहिए कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका रॉ स्कोर और आपका जो नंबर बढ़ाया जा रहा है नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग, कैसे घटाया जा रहा है, कैसे बढ़ाया जा रहा है, वो भी आपको जानने का पूरा अधिकार है। नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, स्कैम पे स्कैम होते रहेगा। आप बस सारा काम छोड़ छाड़ के तैयारी पे लगे रहिए, 2 साल 4 साल 5 साल बहुत साल करते करते फिर आपका एज ख़त्म हो जाएगा, फिर आप खुद छोड़ देंगे। तो आपको जागना पड़ेगा, जितने भी स्टूडेंट हैं और जो भी टीचर्स हैं, अगर जो भी वीडियो देख रहे हैं आप चाहें तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये मुद्दा को आपको उठाना चाहिए। अगर जहाँ तक हो पाएगा तो मैं भी कोशिश करूँगा इस मुद्दे को उठाने की, क्योंकि ये वाजिब मांग है। जितने भी स्टूडेंट हैं तैयारी कर रहे हैं, वे तो उनके साथ एक धांधली होने का बहुत बड़ा रास्ता खुल जाएगा। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है। और जो भी इसके अकॉर्डिंग ये कुछ भी अपडेट आता है या कुछ टीचर्स डिमांड करते हैं प्रोटेस्ट करने का, ठीक है, तो उनमें टीचर्स का सहयोग कीजिए और कैसे भी करके सिस्टम को सुधारने की कोशिश कीजिए। और हो सके तो मुझे भी टैग कीजिए ताकि मैं भी टीचरों से बात कर सकूं और आपके इस मुहिम में जुड़ सकूं। तो जैसा जो भी अपडेट आएगा, अभी नया जो वैकेंसी आने वाला है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। अगर आप जानना चाहते हैं, हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वैकेंसी वाले अपडेट के साथ।